हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम आज विकास चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम चैप्टर के टाइटल मतलब विकास के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट मतलब होता है कि पहले से हमारे जीवन के स्तर में क्या सुधार आया है। जैसे कि आप अपने आसपास के गांव और शहरों को देखते होंगे। क्या आप दोनों में अंतर को बता सकते हैं? बताइए, क्या आप दोनों के अंतर को बता सकते हैं? अगर आप दोनों के अंतर को जानते होंगे तो आप देखते होंगे कि शहरों में जो सुविधाएं, अच्छे रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाईवे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो गांव में नहीं हैं, जो कि गांव को शहरों से अलग बनाती है। मतलब कि गांव में विकास का स्तर कम है, शहरों में विकास का स्तर ज़्यादा है। अर्थात वहाँ का जो जीवन का स्तर में सुधार है वो बेहतर है शहरों में। गांव में जीवन के स्तर में उतने सुधार नहीं हुए हैं। इस तरह से हम सामान्य भाषा में क्या कहेंगे कि विकास का मतलब क्या होता है? जीवन के स्तर में सुधार आना। लेकिन हम ये देखेंगे कि विकास की जो धारणा है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि दो बातें हमारे विकास के डेफिनेशन से आती हैं। अगर हम समझे विकास के डेफिनेशन को तो दो बातें आती हैं। पहला कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरों के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। वो क्या हो, उसके लिए दूसरे के लिए वह विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बता दें कि कोई हाईवे बना, उस हाईवे के बनने से उस एरिया का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसमें यातायात के जो साधन बढ़ गए, उस हाईवेज के आसपास जो डेवलपमेंट हुआ, ढाबा खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, उससे उस एरिया का डेवलपमेंट तो हो गया। लेकिन जिस किसान की ज़मीन पर वह हाईवे बना वह उसके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा, वह उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो इस तरह से हम समझे कि विकास का क्या अर्थ होता है और उसके अलग अलग धारणाएं कैसे हो सकती हैं लोगों के लिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए, तालिका 1.1 है जिसमें लिखा है विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या हो सकता है? मतलब ये होगा कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल और उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में वे भी नेता बन सके। मतलब कि जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं वो चाहते हैं कि एटलीस्ट उनको मजदूरी मिले, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके और कोई उनके साथ भेदभाव ना हो। और जो समृद्ध किसान है उसके विकास के क्या लक्ष्य हो सकते हैं कि उसकी उपज है उसको उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, और सस्ते उसको मजदूर मिले ताकि वो सस्ते दर से खेती करवा सके, और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए वो भेज सके। तो इसका मतलब है कि जिसकी जितनी हैसियत है वो उसके हिसाब से उसके विकास के लक्ष्य जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि एक शहरी बेरोजगार युवक है, उसके लिए विकास का क्या लक्ष्य होगा कि एटलीस्ट कम से कम उसको रोजगार मिल जाए, उसके आय का कोई साधन हो, वो उससे अपने आजीविका को पूरा कर सके, अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सके। इस तरह से जो विकास की डेफिनेशन है, विकास का जो लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिख रहा है? तुम एक कार चाहते हो? अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। मीन्स कि
जो प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस की वजह से जो ये इंडिया की या वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, जो एक वैश्विक महामारी की स्थिति है, उसमें हम ये चाहें कि हम बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर लेंगे। एक छोटा एग्जांपल से समझिए कि आप चाहें कि आप विदेशों की यात्रा करेंगे, आप ये पूरे देश की यात्रा करेंगे, तो आप इस समय में तो आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अपने घर से बाहर निकल सके। तो इससे ये समझ आता है कि विकास जो है वो क्या होता है, वो हमारे जीवन स्तर में सुधार होता है। दूसरा, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरी चीज़ हम समझते हैं विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। ठीक है, हम क्या समझते हैं, विकास और वृद्धि। पहला है विकास और दूसरा है वृद्धि। दोनों में क्या डिफरेंस है? दो शब्द होते हैं विकास और वृद्धि। वृद्धि जो होता है वह क्वांटिटेटिव मेजरमेंट लेता है। जैसे हम कहें एक एग्जांपल में, एक सामान्य सी एग्जांपल लें कि आपकी हाइट, हमने कहा कि आपकी हाइट कितनी है, आपने बोला 5 फीट, 5'3", 5'4", आपने एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दे दिया। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास जो क्या होता है, एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट की बात करता है। वो आपकी हाइट, आपके मेंटल डेवलपमेंट, आपके सोशल डेवलपमेंट, आपका जो मतलब मानसिक विकास, आपका जो सामाजिक विकास, आपके जो शारीरिक विकास है, इन सब को इंक्लूड करता है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताता है। वो हमारा होता है विकास। वो कभी भी विकास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हम अगर बात करें कि देश का विकास हो रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो नेगेटिव वे में हो रहा है, हम हमेशा पॉजिटिव वे की ही बात करेंगे। लेकिन जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें जो है वृद्धि में नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, इस वृद्धि और विकास और इन सब चीज़ों पे एक नोट जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में आगे की चीज़ों को समझते हैं। थैंक यू।